बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर एमसीक्यूज किए थे, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि अलग अलग मैट्रिसेस की टाइप पर कैसे कैसे एमसीक्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस देखे थे। अब बच्चों हम फर्दर आगे बढ़ने लगे हैं आर्टिकल्स पर। आपका ये आर्टिकल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है मैट्रिसेस की तो किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यूज के लिहाज से। तो देखिएगा बच्चों, पहला एमसीक्यूज है इफ x प्लस, बच्चे यहाँ पर x कोई सा भी एक मैट्रिक्स है, उन्होंने कहा कि अगर x को किसी इस मैट्रिक्स के अंदर आप ऐड करते हो वो बराबर आता है इसके, तो फिर आप बताओगे फिर x मैट्रिक्स क्या होगा। ऑप्शन उन्होंने आपको ए बी सी डी करके दे दिया। बच्चों गौर करो जरा, अगर मैं आपको कहूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 है, यहाँ से आप x का आंसर निकालो, आप क्या करोगे, प्लस 2 है इसको उठाकर तो ले जाओगे, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकाल दो आपके पास आ जाएगा 1, तो आपके पास आ गया x का आंसर आ गया। ऐसी है ना बच्चों, ये नंबर्स में होता है, यहाँ पर ये मैट्रिसेस है, यहाँ पर भी तकरीबन ऐसे ही होगा। देखिएगा जरा, इसी सवाल को लिखते हैं x प्लस -1 -2 0 -1 इक्वल्स टू बराबर है, किसके बराबर है 1 0 0 1, इसी के बराबर है। इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाइएगा, आपके पास आ जाएगा x बराबर है 1 0 0 1 माइनस, फिर इसको उधर ले गए तो देखिएगा ये प्लस मैट्रिक्स था, तब उधर जाकर माइनस में आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो -1 -2 0 -1, ठीक है, ये 0 है। अब फिर देखिएगा ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस यानी +1, फिर 0 माइनस माइनस प्लस यानी +2 0 +2, फिर 0 माइनस 0, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 0, 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। फिर आगे देखिएगा x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 + 1 बचे क्या होता है 2, 0 माइनस 0 0 0 + 2 2 1 + 1 2, तो ये आपके पास x मैट्रिक्स आ गया। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन मैच होती है। फर्स्ट वाली 2 2 2 0 2 2 2 0, नहीं 0 इस तरफ है, ठीक है। अच्छा सेकंड देखते हैं, ये भी मैच नहीं हो रही। सी देखते हैं, ये भी नहीं हो रही। डी देखो बच्चों 2 2 2 0 2 2 2 0, ये मैच हो गया, तो आप यहाँ पर इस पर ऐसे सर्कल कर दीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर मुकम्मल हो। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आपसे कहा है कि जनाब इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमटेटिव प्रॉपर्टी, कॉमटेटिव, हाँ बच्चे कॉमटेटिव के लिहाज से बात हो रही है, कॉमोटेटिव, which of the following property of addition of matrices commutative। बच्चों कॉमटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जब आप दो मैट्रिसेस लेते हो, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A, दूसरा है आपके पास B, अगर आप करते हो A + B वो बराबर आ जाए B + A के, तो आपके पास कॉमटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ऑप्शन उन्होंने देखो A में आपको दिया है A + B बराबर है B + A के। अब बच्चे देखो A और B दो मैट्रिक्स हैं, राइट साइड पर देखिएगा सी भी आ गया, तो ये कॉमटेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं ना बन पा रही है, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी नहीं बन रही, तो फिर ए नहीं हो सकती। डी देखिएगा a × b × c = ab a × b × c, तो ये देखो अब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उन्होंने ऊपर हमें एडिशन के लिहाज से देखने के लिए लिखा है, ऐसे ही है, तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। आगे देखो a + b = b + a, अब बच्चे देखो a और b दो मैट्रिसेस हैं, a + b करने से आ रहा है आपके पास b + a के इक्वल,
बीच में एडिशन का साइन भी है, दो ही मैट्रिसेस हैं, तो बच्चों ये आपके पास जो प्रॉपर्टी होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें दो मैट्रिसेस हैं, दोनों ही को अगर आप a प्लस बी करते हो वो बराबर आ जाता है b प्लस ए के, वो प्रॉपर्टी ये होल्ड हो रही है। तो जनाब इस प्रॉपर्टी को उन्होंने कहा था कि आप फाइंड करें कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है, तो जनाब हमने बता दी ये वाली है। जबकि नीचे वाली देखिएगा बच्चों, तीन मैट्रिसेस हैं, उसमें क्या हो रहा है, अगर आप a प्लस बी कर रहे हो और जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको c से ऐड करोगे, ये बराबर आ जाए a प्लस b प्लस c के, तो फिर बच्चों ये आपके पास जो प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। हालांकि उन्होंने हमसे कॉम्यूटेटिव पूछी हुई थी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पूछी हुई थी, आंसर ही हमारे पास आ चुका था, तो इसलिए हमने फिर इसे देखा भी नहीं। ठीक है, आई होप कि एमसीक्यूज आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखो, which of the following is associative property of addition of matrices। नीचे ऑप्शन उन्होंने दिए और आपसे पूछा है कि जनाब इसमें से बताएंगे कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि तीन मैट्रिसेस आ जाते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कीजिए तो तीनों मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है। किस तरह किया जाता है देखिएगा जरा, अगर a प्लस बी करो, उससे जो मैट्रिक्स है उसको c के साथ ऐड करो, वो बराबर आ जाए a प्लस बी, यानी फिर b प्लस c को आप ऐड करो, b प्लस c को ऐड करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसको a में ऐड करो, तो वो इस वाले के इक्वल आ जाए। इसी को बच्चों आप कहते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन मैट्रिसेस आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू बी है, नहीं बच्चों ये भी नहीं है, ए बी इज इक्वल टू बी असल में दो मैट्रिसेस हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहली ऑप्शन तो हो नहीं सकती। दूसरी पर आ जाए, तीन मैट्रिसेस हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी नहीं हो सकती, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये तीनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन्होंने हमसे एडिशन में पूछी थी, ये भी नहीं हो सकती। नीचे सी पर आ जाओ, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब बच्चे देखो a प्लस बी और इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी नहीं। b पर आ जाओ, अब देखो तीन मैट्रिसेस हैं, अगर आप a प्लस बी करते हो उसे c में ऐड करते हो वो बराबर आता है b प्लस सी को ऐड करने में a से ऐड करते हो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड शो कर रहे हैं। तीन मैट्रिसेस हैं, तीनों अलग अलग तरीके से ऐड हो रहे हैं, आंसर इक्वल आ रहे हैं, ये चीज ये शो कर रही है, तो बच्चों ये आपके पास आंसर बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा ही क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैट्रिक्स के। एसोसिएटिव में बच्चों तीन मैट्रिक्स थे, इसमें तीन मैट्रिक्स हैं, एडिशन के लिहाज से तो देखो इसमें एडिशन भी हो रही है। ठीक है, और जिस तरतीब से उन्होंने कही थी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होते हैं, उन्होंने इस ऑप्शन में वही तरतीब रखी हुई। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास डी आंसर ये मुकम्मल होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बच्चों इसे समझने के लिए आप जरा गौर कीजिएगा, देखिए जरा यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस y। अब बच्चों गौर कीजिएगा जरा, ये चीज ये बता रही है कि 2 जो है 3x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो करके देखते हैं, देखिएगा जरा। 2 3x y प्लस, अब जो गौर करो जरा, 2 जो सा 3x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 3x, प्लस का सिंबल यहाँ पर आगे ब्लैक, फिर 2 इंटू वाई, 2 को y से मल्टीप्लाई किया। असल में बच्चों जो 2 है ये 3x में और y में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तकसीम हो गया। ठीक है, बीच में एडिशन का साइन था, तो नंबर्स में बच्चों इसे कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स ओवर एडिशन, कि बच्चे दो नंबर्स ऐड हो रहे थे, उसमें आपने एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, मैट्रिसेस में भी कुछ इसी तरह होता है, गौर कीजिएगा। मैट्रिसेस में क्या होगा,
अगर कोई सी भी मैं दोनों तीन लेता हूँ या दो लेता हूँ ए बी सी में मैट्रिसेस असल में रहा हूँ, नंबर्स में बात कर रहा था, ये मैट्रिसेस में कहा ए बी सी कोई से मैं तीन मैट्रिसेस ले रहा हूँ। अब देखिएगा ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, तो देखिएगा ए जब अंदर जाएगा तो ये होगा आपके पास ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। देखिएगा जरा, अब ये जो ए मैट्रिक्स है जब ब्रैकेट के अंदर गया तो ये बी के पास भी चला गया और सी के पास भी चला गया, ठीक है, और दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे थे, दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रहे थे, ए इन दोनों में तकसीम हो गया, तो बच्चों इसको आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशन, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन था, दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे थे, आपने अलग से एक मैट्रिक्स को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो देखिएगा वहां पर ऑप्शंस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, कॉमटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये तो उन्होंने कुछ नहीं, बी पर आ जाओ। अब वैसे देखो दो मैट्रिसेस आपस में हो रहे हैं ऐड, बी प्लस सी हो रहा है, ए को अंदर ऐड करो ए पी बन जाएगा, फिर ए सी आ जाएगा, यानी ए बी प्लस ए सी, यानी ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ और दोनों दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे थे, तो आप इसे कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशन। तो हमारे पास आंसर बन रहा है ये बी वाला, तो इस पर ऐसे टिक कर दो ये सर्कल। सी भी देख लेते हैं, सी बच्चों आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, और जो आपके पास डी है ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, आपने अलग से एक मैट्रिक्स को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। आगे देखो जरा, एमसीक्यू नंबर 5 बच्चों उन्होंने आपको दिया हुआ है कि द मैट्रिसेस ए, कोई सा भी एक मैट्रिक्स ए है ये और बी है, आप बताएं ए प्लस बी का इक्वल्स टू ए प्लस बी, कि अगर आप ए और बी मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो आपके पास बच्चों कौन सा मैट्रिक्स बनेगा। उन्होंने आपको ऑप्शंस में ए बी सी और डी मैट्रिसेस दिए हैं, चलो इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिएगा जरा यहाँ पर गौर से, ए मैट्रिक्स उन्होंने आपको दिया हुआ है 2 3 0, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 6, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स की बी इज इक्वल टू आपके पास है -2 3 4, फिर 1 2 3, एडिशन का पूछा, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ठीक है, इन्हें हम ऐड करके देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स बनेगा। 2 प्लस माइनस 2 3 प्लस 3, ठीक है, 0 प्लस 4, फिर 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 6 प्लस 3, तो बच्चे देखिएगा जब आप इन्हें ऐड करोगे आपके पास बनेंगे ये 2 माइनस 2 0, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 4 4, 6 प्लस 3 9। ये बच्चे जरा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम थी। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, ऐसे लिखते हैं। तो बच्चे देखते हैं ऐड करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बने, तो देखते हैं कौन सा मैच हुआ। ऊपर है 0 6 4 2 3 4, ये नहीं हो सकता, 0 2 2 ये भी नहीं हो सकता, 0 6 4 ये मैच हो रहा, जरा देखते हैं। 0 6 4 नीचे है 2 2 9, नीचे है 2 2 9, तो बच्चों ये आपके पास सी ऑप्शन आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज देखिएगा, एमसीक्यूज नंबर 6 है द मैट्रिसेस ए एंड बी। अब आपको उन्होंने बच्चों ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उन्होंने कहा कि ए माइनस बी करते हुए किसकी इक्वल आएगा,
ठीक है। ऑप्शन उन्होंने ए बी सी डी कर दी हुई है। इसलिए बच्चों आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो देखिएगा ज़रा, a माइनस बी करना है तो देखिएगा यहाँ पर a माइनस बी बराबर है, a मैट्रिक्स उन्होंने आपको दिया हुआ है 2 3, थोड़ा देर करके लिख लेते हैं, a माइनस बी बराबर है 2 3 4 1 5 0 माइनस बी मैट्रिक्स उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है 0 2 2 माइनस 1 4 3 ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिएगा 2 माइनस 0, ठीक है, 3 माइनस 2, फिर 4 माइनस 2 1, अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा +1, फिर 5 माइनस 4 0 माइनस 3 0 माइनस 3, ठीक है। फिर देखिएगा 2 में से 0 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 2, 3 में से 2 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 1, 4 में से 2 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 2, फिर 5 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 1, फिर 0 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा -3। अब बच्चे a माइनस बी करने से आपके पास ये मैट्रिक्स आ रहा है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच हो जाएगा। 2 1 2 2 1 2 2 1 -3 2 1 -3, तो बच्चे देखिए ये a ऑप्शन से ही मैच हो चुका है, तो आप इसको सिंपल सा कर दें सर्कल। इसका आपके पास आंसर आ गया है a। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ देखिएगा बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स बच्चों मैट्रिसेस में करने से पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में। बच्चों देखो 2 प्लस मैं यहाँ पर कौन सा ऐसा एलिमेंट लिखूं कि जिसमें ऐड करने से मेरे पास दोबारा 2 ही आ जाए। 2 को मैं किस ऐसे नंबर से ऐड करूं कि मेरे पास वापस 2 ही बन रहा हो। तो बच्चों देखो अगर मैं 2 को 0 में ऐड करता हूं तो मेरे पास वापस 2 ही आएगा, ठीक है, यानी 2 को अगर मैं 0 में ऐड करूंगा 2 आएगा। बच्चों इसी को आप कहते हो एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर सिस्टम के अंदर इसको आप एडिटिव आइडेंटिटी कहते हो, और यहाँ पर जो ये 0 होता है ये आपके पास कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, इसको आप कहते हो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब बच्चे देखो मैट्रिसेस के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर आप डिस्कस करोगे, अगर आपके पास कोई से भी दो मैट्रिसेस है, सपोज करो मैं लेता हूँ ए, कोई सा भी एक मेरे पास मैट्रिक्स है, जहां पर दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स है ओ यानी कि मेरे पास है नल मैट्रिक्स, कोई सा भी 0 0 में सपोज करो यहाँ पर है मेरे पास, ठीक है, और ए मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अगर बच्चों में क्या करता हूँ, मैं करता हूँ a + 0 यानी a + o यानी नल मैट्रिक्स में जब मैं a मैट्रिक्स को ऐड करूंगा, जब ऐड करूंगा तो वापस मेरे पास a ही आएगा ना। नल मैट्रिक्स में जब मैं किसी भी दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करूंगा फिर से मेरे पास वापस वही मैट्रिक्स हासिल होगा। मैट्रिक्स के अंदर बच्चों ये जो नल मैट्रिक्स है ये आपके पास चलाते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों एमसीक्यूज की तरफ, फॉर एनी मैट्रिक्स, कोई सा भी मैट्रिक्स ए ले एंड नल मैट्रिक्स ओ के कोई सा भी आप नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ओ ले लें और सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। बच्चे देखो जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे जब भी तो आपस में ऐड हो पाएंगे ना, तो पहले कंडीशन यही है कि वो उनके ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुए तो फिर बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना तो बहुत दूरी की बात हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा जरा, फिर O is called identity element, additive identity, सॉरी यहाँ पर आइडेंटिटी कहना था इसे, एडिटिव आइडेंटिटी। O यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं O यानी कि नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ A एस। अब ये उन्होंने आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन वैलिड होगा। अब देखो a + b = a एंड b + a = b + a,
अब बस देखो ए मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है, ए कोई सा भी मैट्रिक्स है, बी के बारे में आपको कोई कंफर्मेशन नहीं कि बी का क्या ऑर्डर होगा क्या ऑर्डर नहीं होगा। यहाँ पर असल में करना क्या है, यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट को यहाँ पर जहां पर आपके पास इक्वेशन दी हुई है कौन सी मैचेबल है, कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई स्टेटमेंट को शो करिए। अब देखो a प्लस बी इज इक्वल टू ए, अगर आप a में b को ऐड कर रहे हो या b में a को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास a आ रहा है। यहाँ पर हमें पता चले कि b यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब बच्चों बी ऑप्शन पे आ जाओ। बी ऑप्शन पे कहते हैं कि अगर आप a प्लस बी करते हो, a में b को ऐड करते हो या b में a ऐड करते हो, तो आपके पास o आ रही है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। जब दो मैट्रिसेस को आप ऐड करते हो और आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाए तो बच्चों वो एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। सी पर आ जाओ, a प्लस o, यानी ए मैट्रिक्स में जब आप o ऐड कर रहे हो, अब देखो यहाँ पर o के बारे में जिक्र है, o नल मैट्रिक्स है, ए कोई सा भी उन्होंने मैट्रिक्स लिया हुआ है और उन्होंने ये भी बताया था कि इनके ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर आप a प्लस o कर रहे हो तो आपके पास a आ रहा है। इसी तरह अगर आप o प्लस ए करो यानी नल मैट्रिक्स में a ऐड कर रहे हो तो वापस आपके पास a आ रहा है। तो आपके पास ये क्या बन रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी बन रहा है ना, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी बन रहा है। तो बच्चों आपके पास ये ऑप्शन सी आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि इस स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट लिखे हुए है इसको यहाँ पर ये शो करिए इक्वेशन, ठीक हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी असल में वो होते हैं कि जब आप एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करते हो और वो मैट्रिक्स एज इट इज वैसा ही आ जाए। जब आप नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करोगे वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आएगा, तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है, मैट्रिसेस के अंदर। अगला देखिएगा बच्चों, इन एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर अगर a बराबर हो इसके 1 2 3 5 के और o यानी कि नल मैट्रिक्स आपके पास ये हो, तो आपसे पूछें कि अगर आप देन a प्लस o करते हो या फिर o प्लस a करते हो तो आपके पास क्या आएगा। बच्चे देखो अगर आप नल मैट्रिक्स के अंदर इसको ऐड करोगे तो वापस आपके पास a ही आएगा ना। देखो कैसे होगा, देखो जरा मैं करके दिखा देता हूँ। a प्लस o, a मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 5, o मैट्रिक्स आपके पास है नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, ठीक है। जब इन्हें आप ऐड करोगे तो कुछ इस तरह होगा 1 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस 0, ठीक है, 5 प्लस 0, हर एलिमेंट के अंदर 0 0 ऐड होगा ना तो कोई असर नहीं पड़ेगा। वापस आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1, 3 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा 3, 2 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा 2, 5 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा 5। तो देखो वापस आपके पास एक ही मैट्रिक्स नहीं आ गया। ऑप्शन में देखिएगा उन्होंने आपको 1 2 3 5 ये मैट्रिक्स अलग अलग दिए हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है 1 2 3 5 यानी वापस एक ही मैट्रिक्स आ रहा है 1 2 3 5। तो इस पर आप ऐसे कर सर्कल कर दिया, टिक कर दे, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चे, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में बच्चे क्या होता है कि जब आप दो मैट्रिसेस को ऐड करते हो तो आपके पास एक नल मैट्रिक्स आ जाता है। एडिटिव इनवर्स में आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाता है। इधर देखिएगा जरा गौर से, नंबर्स में देखिए 2 प्लस, अब बच्चों 2 को आप किससे ऐड करोगे, आपके पास यहाँ पर 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स से करोगे यानी 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, तो अगर आप यहाँ पर -2 से ऐड करते हो तो 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 2 आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो -2 है एडिटिव इनवर्स एलिमेंट होगा, ठीक है। ये आपके पास एडिटिव इनवर्स एलिमेंट होगा। एडिटिव और एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स में बच्चों ये होता है कि जब आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर आप उसको बी मैट्रिक्स में ऐड करते हो और आपके पास जो मैट्रिक्स आता है वो नल मैट्रिक्स आ जाए, तो मैट्रिक्स के अंदर उसको आप कहोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। या सिंपल वर्डिंग में आप कहें आपके पास है एक मैट्रिक्स ए,
अगर आप इसको इसके नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में ऐड करते हो तो आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी को आप कहोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। आगे देखिएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछे कि ना ये कौन सी ऑप्शन वैलिड रहेगी। पहली ऑप्शन है कि अगर आप ए और बी को ऐड करते हो, ए और बी को आप ऐड करते हो, आपके पास ओ आ रहा है, मतलब कि नल मैट्रिक्स आ रहा है, इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये थोड़ी ऑप्शन वैलिड लग रही है कि आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो, आपके पास एक नल मैट्रिक्स बन रहा है। एक बार आगे भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है कि ए प्लस बी करते हो तो आपके पास ए मैट्रिक्स आ रहा है, और अगर आप बी प्लस ए करते हो तब भी आपके पास ए आ रहा है। अब जी देखो, यहाँ पर उन्होंने आपको ए और बी मैट्रिसेस तो दिए हुए हैं, आप ए को बी में ऐड कर रहे हो या बी को ए में ऐड कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर बी जो सा हो नल मैट्रिक्स हो तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। बी आपके पास नल मैट्रिक्स हो तभी ऐसा पॉसिबल है, तब ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन उन्होंने तो यहाँ पर आपको एडिटिव इनवर्स पूछा हुआ है ना, यहाँ पर उन्होंने कंडीशन भी देनी चाहिए थी। अगर बात करते हैं एडिटिव एलिमेंट की, आइडेंटिटी एलिमेंट की या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो कंडीशन देनी चाहिए थी। चलिए आगे देखिए, ए प्लस 0, अगर आप ए मैट्रिक्स में ओ, यानी कि ये 0 नहीं सॉरी ओ है, ओ यहाँ पर शो करे नल मैट्रिक्स हो, अगर आप ए को नल मैट्रिक्स में ऐड करते हो वापस आपके पास ये आ रहा है, और अगर आप ए में ओ को ऐड करते हो तो आपके पास वापस ये आ रहा है। तो ये भी बच्चों एडिटिव एलिमेंट यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से शो कर रहे हैं। ये भी उन्होंने आपसे नहीं पूछा, उन्होंने आपसे पूछा एडिटिव इनवर्स का, तो बच्चों आपके पास फिर आंसर यही बन रहा है ए का, ठीक है। तो आपके पास ये भी आंसर क्लियर हो। नेक्स्ट एमसीक्यू से देखिएगा बच्चे, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, कि बच्चों उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका आपने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। गौर कीजिएगा, पहले यहाँ पर समझिए बच्चे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, अगर लिखता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ -2 में ऐड, तो ये आपके पास आ जाता है 0। ऐसे ही है ना, जहाँ पर बच्चों ये जो -2 लिखा है ये आपके पास एडिटिव इनवर्स एलिमेंट या एडिटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों उन्होंने आपको इक्वेशन का ये वाला 2 दिया हुआ है, पॉजिटिव 2, और उन्होंने आपसे डिमांड की है -2 की, मतलब कि जो मैट्रिक्स आपको दिया गया हो उसका जो नेगेटिव होगा मैट्रिक्स होगा वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। तो आपको देखिएगा इधर यहाँ पर उन्होंने आपको ये मैट्रिक्स दिया है 2 4 -2 1, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव होगा मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स होगा। मसलन देखो इसका क्या बन सकता है, 2 4 -2 1 लिखा हुआ है, इसका नेगेटिव होगा मैट्रिक्स होगा -2 -4 +2 -1, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव साइन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स आएगा। अब बच्चे देखो, अगर आप इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करते हो, अगर आप इसको इसमें ऐड करोगे 2 4 -2 1, इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चों ऐड करने से आपके पास नल मैट्रिक्स आएगा ना। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स असल में होता क्या है, होता ये है बच्चों कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसको आप दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करते हो, आपके पास नल मैट्रिक्स आएगा, तो आपके पास मैट्रिक्स आएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो अगर आप +2 और यहाँ पर +-2 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 +- तो 4 -4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0, फिर -2 +2 0, फिर +1 -1 0। तो यहाँ पर बच्चों जो ये वाला आपने मैट्रिक्स लिया है ये आपके पास लाया गया है इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर उन्होंने आपको बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं कौन से मैच होता है, कौन से इसका एडिटिव इनवर्स बन रहा है। 2 -4 नहीं, -2 -4 -2 नहीं, -2 -4 -1 +2। देखो जरा ये जो सा सी ऑप्शन है ये इसका नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स नहीं बनना, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अगर आप इसको इसमें ऐड करोगे तो आपके पास नल मैट्रिक्स आएगा, तो आपके पास आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर फिर उन्होंने बच्चों आपको एक मैट्रिक्स दिया, आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, दिया हुआ है √3 1 -1 √2। अब देखो इसका नेगेटिव वो मैट्रिक्स होगा क्या, क्या हो सकता है वैसे इसका, आपके पास है √3
1 -1 √2 यही दिया हुआ उन्होंने आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, इसके अंदर मौजूद साइंस को चेंज कर दो, उल्ट कर दो या इन्वर्ट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा ये +√3 है, इसको कर दो -√3, ये +1 इसको कर दो -1, इसको कर दो +1, इसको कर दो -√2, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको इसमें ऐड करोगे आपके पास नल मैट्रिक्स बनेगा, इसका मतलब आपका आंसर ये होगा। तो देखते हैं इसकी ऑप्शन कहाँ पर है, -√3 -1 नहीं, यहाँ +1 है, फिर -√3 -1 +1 -√2, तो बच्चों ये वाला आपके पास बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये देखो इसका भी एडिटिव इनवर्स आप ऐसे ही मालूम करोगे, देखिएगा जरा, मैट्रिक्स आपके पास 1 0 -2 -1, ठीक है। इनके साइंस को चेंज कर दो यानी उल्टा दो। बच्चों जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वैसे कंसीडर इवन होता है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ आप कोई साइन लगाते नहीं, ठीक है। -2 ये हो जाएगा +2, फिर सॉरी 1 इधर आ, यहाँ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा +2, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ +1 यहाँ -1 कर दिया, यहाँ -2 यहाँ पर +2, यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर 0 ही रखा, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर +1 कर दिया। अगर आप इसको इसमें ऐड करोगे आपके पास नल मैट्रिक्स आएगा, मतलब कि इसका क्या है एडिटिव इनवर्स है। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन मैच होगी, -1 2 0 1 -1 2 0 1, ये देखो पहले ही ऑप्शन हो चुके हैं, तो आप इस पर ऐसे कर ठीक कर दिए सर्कल, ठीक है। चलिए बच्चों आपके जो से एडिटिव इनवर्स तक के आर्टिकल्स थे उनमें जो जो एमसीक्यूज बन रहे थे, ठीक है, उनकी ये एमसीक्यूज थे। अगर कोई भी इशू कोई चीज़ ना समझे तो काइंडली आप कमेंट्स में पूछ कीजिएगा, और बच्चों आप कोशिश कीजिए कि इस यूनिट की सही तरह प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।